नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज के विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं काली मिर्च की और लौंग के उपायों की। लौंग के उपाय पर पहले ही मैं आपको एक एपिसोड अलग से दे चुका हूं। लौंग के अचूक उपाय जो हैं उससे कैसे आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे निजात पा सकते हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य जो है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उद्देश्य ये है कि हर इंसान महंगे उपाय नहीं कर सकता, महंगे रत्न नहीं धारण कर सकता, महंगे अनुष्ठान नहीं करा सकता, तो कम से कम अपने भले के लिए छोटे छोटे उपाय तो ज़रूर कर ही सकता है। अब अगर ये भी ना करे और बोले कि ये ज्योतिषी तो सिर्फ अमीरों को ही भला करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो अपने आप ही गलत साबित हो जाएगा। आपके घर में जो ऐसे ही बिखरी चीज़ें होती है जिसको आप इतना अहम भी नहीं मानते, उनसे भी आपका भला हो सकता है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की और आपके अटूट विश्वास की। सामान्य तौर पर देखा गया है कि मिर्ची जो है वो 5 प्रकार की होती है। हरी मिर्च हुई, लाल मिर्च हुई, शिमला मिर्च हुई, सफ़ेद मिर्च हुई और अंत में आती है काली मिर्च। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं काली मिर्च के उपायों के बारे में। मैं यहाँ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद आपकी ज़िंदगी में रुके हुए जो काम हैं वो फिर से चल पड़ेंगे, जो विघ्न आ रहे थे वो हट जाएंगे। तो सबसे पहला जो है उपाय वो है घर के लिए। यदि आप किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं, कोई या तो फिर कंसाइनमेंट है उसको लेने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा काम है, कोई बड़ी मीटिंग है उसके लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर ऐसे काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो आपका मेन गेट है, जो दरवाज़ा है घर का, वहाँ पर काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है, उसे रख दें। अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस पर पैर रख के फिर बाहर जाएं। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखने की है, जब आप बाहर जाते हैं तो वापस लौट करके मुड़ करके नहीं आएंगे कि मेरा पर्स छूट गया अंदर, मेरी कोई फाइल छूट गई है। सारी चीज़ें लेने के बाद में ही आप घर से बाहर निकलें, वरना ये जो उपाय है ये फेल हो जाएगा। जब आप ऐसा करने के बाद में बाहर जाते हैं, यानी कि काली मिर्च जो आपने मेन गेट पे रखी है उसके ऊपर पैर रख के जब बाहर जाते हैं, तो इससे सारी नेगेटिविटी जो है आपके आसपास में वो हट जाती है। आपकी ऑरा जो है वही पॉजिटिव हो जाती है, आपको बुरी नज़र से भी बचाता है और यहीं से आपके जो भी काम है वो भी बनते चले जाते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये हुआ। दूसरा उपाय है धन के लिए। हर किसी को धन चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में रुपए पैसे पाना, तो काली मिर्च के 5 दाने लें, इन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लीजिए। इसके बाद किसी भी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर आप जाएं, जहाँ पे आसपास में लोग ना हो, गाड़ियाँ ना चलती हो, किसी के घर ना हो, ऐसी जगह पे जा कर के वहाँ पे खड़े होकर के चारों दिशाओं में आपको 4 दाने फेंकने हैं। इसके बाद 5वां दाना जो है उसको अपने ऊपर आसमान की ओर आपको फेंकना है। इसके बाद में चौराहे से वापस घर लौट आना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पीछे पलट के वापस नहीं देखना। मान्यता ऐसी है कि इस उपाय से अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत परेशान थे, या तो फिर माता पिता ने प्रॉपर्टी दी थी, अब उस प्रॉपर्टी के लिए ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ऐसे के अंदर ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद में आता है उपाय उन सभी लोगों के लिए जो शनि की दशा से, साढ़े साती से या तो फिर ढैया से परेशान चल रहे हैं। तो काली मिर्च काले रंग की है और काला रंग प्रतीत करता है शनिदेव को। इस कारण काले कपड़े में काली मिर्च और थोड़े पैसे बांध करके आपको किसी गरीब को देने चाहिए। इस उपाय से शनि की ढैया अगर आपको परेशान करती, चाहे शनि की साढ़े साती हो, अगर आपको परेशान कर रही है, तो उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में बात आती है शत्रुओं की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी मैं उपाय आपको बताता हूँ वो सारे साधारण उपाय हैं। यहाँ पे तांत्रिक उपाय मैं नहीं बताता, मैं ऐसे उपाय नहीं बताता जिससे सामने वाले का बुरा हो, बल्कि मैं सिर्फ वही उपाय बताता हूँ जिससे आपका भला हो सके। तो ये उपाय कुछ खास है। सबसे पहले तो ये दीपावली के दिन करने के लिए है। तो दीपावली के दिन काली मिर्च के दाने ओम क्लीम, ये जो बीज मंत्र है, इसका जाप करते हुए परिवार के सदस्यों के सिर पर से आपको घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर घर से बाहर फेंक देने हैं। इससे करने से जो भी शत्रु हैं, यहाँ पे शत्रु जो हैं उनका खराब नहीं होगा, पर शत्रु आपके अगेंस्ट जो काम कर रहे थे, आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे, आपके कामों के अंदर रुकावट डाल रहे थे, तो वो सारी रुकावटें हट जाएगी, शत्रु अपने आप पीछे हट जाएगा। तो ये हुआ शत्रुओं के लिए उपाय।
अब आता है नेगेटिविटी दूर हटाने के लिए। आज की तारीख में सब के सब नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं। डिप्रेशन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आता है। जो आपको धनहानि होती है वो नेगेटिव डिसीजन की वजह से आती है। जो आपकी हेल्थ खराब होती है वो नेगेटिव ऑरा की वजह से होती है। तो इन सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिविटी को अपने घर से बाहर निकालना, अपनी दुनिया से बाहर निकालना। तो इसके लिए काली मिर्च के 7 से 8 दाने लीजिए, उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर आपको जला देने हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 5 ग्राम हींग लीजिए, 5 ग्राम कपूर लीजिए और 5 ग्राम काली मिर्च लीजिए। अब इसे घोट दीजिए या मिक्सी में पीस दीजिए। अब जो इससे बन के बाहर निकलेगा उससे रोई के बराबर गोलियां बना दीजिए। जितनी भी गोलियां बनती है उसमें कोई क्वांटिटी नहीं बताता हूं कि ये क्वांटिटी बननी चाहिए, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी बननी चाहिए। जितनी भी बनती है आपसे उतनी बना करके उसे 2 भागों में बांट लीजिए। फिर सुबह और शाम को इन्हें अपने घर में या तो फिर पूजा रूम में, पूजा आले जो है आपका, वहाँ पे आपको इसे जलाना है। ये प्रयोग 3 दिन तक आपको करना है। तो घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे घर में लड़ाई बहुत होती है, सास बहू में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती है, तो ये जो नेगेटिविटी है घर में वो दूर हट जाएगी। यहीं पे इस उपाय से अगर किसी बुरी नज़र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अगर वो भी इफेक्ट हुई है तो वो भी दोष दूर हो जाता है। अब उसके बाद में उपाय आता है आरती की सुबह के लिए। आप आरती, मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ आप शाम को नहीं बल्कि सुबह जब उठते हैं तब भी आरती करते होंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आरती में सुबह पूजा के बाद आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और उसके बाद में आरती कीजिए। यहाँ पे बस ये है कि कपूर में अगर आप आरती पूरे दिए के साथ में नहीं करते हैं तो जो दिए का पात्र है उसके अंदर 2 लौंग डालिए, यानी कि 2 लौंग के फूल जो होते हैं वो डालने हैं और कपूर डालनी है। अब उसको जला दीजिए। यहाँ पे इससे आपको जो भी घर में नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती है। सबसे पहले कपूर जो है उसकी स्मेल है वो घर के अंदर सुगमता लाती है, शांति लाती है। हमेशा बोला जाता है जहाँ पे दुर्गंध है वहाँ पे अलक्ष्मी आती है, जहाँ पे सुगंध है वहाँ पे लक्ष्मी आती है। तो आप भी चाहेंगे कि आपका घर सुगंधित रहे, अच्छा स्मेल करे, कोई भी आता है तो प्रशंसा करे कि बहुत अच्छी स्मेल है। तो ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी जो है उसे आप बाहर फेंक देंगे। इसी के साथ में अलक्ष्मी भी आपके घर से बाहर निकल जाएगी और लक्ष्मी जी घर में आके वास करेंगी। अब इसके बाद में जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कि अपने मन के मुताबिक काम नहीं करके दूसरों के मन के मुताबिक काम करते हैं, जो वो चाहते हैं उसके विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा हो सकता है पिताजी ने कोई काम दिया आपको करने के लिए, आप नहीं चाहते पर फिर भी करना पड़े। किसी दोस्त का कोई काम आ गया, किसी रिलेटिव का कोई काम आ गया, आप नहीं करना चाहते पर किसी कारण आपको वो करना ही है। यहीं पे कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं आप, तो कॉर्पोरेट के अंदर भी आपको कई बार ऐसे काम बोले जाएंगे जो आप नहीं करना चाहते। आप जानते हैं अंदर से कि ये करना गलत है, पर तो भी अपनी नौकरी बचानी है तो करना ही पड़ेगा। तो इस कारण आप उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अपने मन के विरुद्ध नहीं काम करना चाहते, तो ऐसे में जो उपाय बता रहा हूँ उससे आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक कपूर लेना है और एक फूल वाला लौंग लेना है और साथ में इन दोनों को जला देना है। 2 से 3 दिन तक आपको ये उपाय करना है। थोड़ा थोड़ा उसके बाद में जो लौंग बचता है जलने के बाद में उसे थोड़ा लेके खा भी सकते हैं आप। इससे आपकी इच्छा के विपरीत जो आपको कार्य करवाए जा रहे हैं, आप जो नहीं चाहते हैं वो आपको कार्य कराए जा रहे हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी काम है वो तो होना ही है, पर आप इससे बच जाएंगे, आप उस काम के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। आप करके ज़रूर देखिएगा अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, वो है अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। कई बार होता है आपने किसी को रुपए दिए हैं, वो रुपए वापस नहीं आ रहे। कोई आपने काम शुरू किया वो बीच में ही अटक गया। तो उसके बाद में हर इंसान पूरा प्रयत्न करता है उस काम को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है लोग इतने ज़्यादा उस काम के अंदर अटक जाते हैं कि घर बार लुट जाता है। पर काम तो पूरा होना ही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां देखते हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा है कि कोई काम चल रहा है, बीच में रुक गया है, अटक गया है, लोग परेशान कर रहे हैं, तो उससे कैसे पूरा किया जाए, तो ये जो उपाय बता रहा हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये जो नेगेटिविटी है इससे फंसने में आप बच सकते हैं। तो ये उपाय गणेश चतुर्थी के दिन करना है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र आपको घर में या अपने दुकान में लगाना चाहिए जिसमें गणेश जी की सूंड दाई और मुड़ी हुई हो। उसके बाद में ये जो आप लाते हैं, चाहे मूर्ति है या पिक्चर है,
इसकी आपको आराधना करनी है, इसके आगे सुपारी रखनी है और इसके साथ में लौंग रखनी है। अब जब भी कहीं काम पर जाना होता है, आप बाहर निकल रहे हैं, चाहे घर है या दुकान है, आप काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो एक लौंग और एक सुपारी को साथ में लेकर के निकलें। तो जो भी आप काम के लिए निकल रहे हैं वो ज़रूर सिद्ध होगा, ज़रूर पूरा होगा। जो आप ऑब्जेक्टिव के साथ में बाहर निकले हैं वो ज़रूर आपका पूरा होगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। अब लौंग को आपको चूसना है, यानी कि मुंह में लगा करके लगातार चूसते रहना है उसे, और सुपारी को वापस ला करके गणेश जी के आगे आपको रख देना है। उसके बाद जब भी आप दुकान से बाहर निकलते हैं, आपने एक लौंग और सुपारी जो अपनी जेब में डाली है उसके साथ में आप एक बात बोलेंगे, जय गणेश काटो कलेश। छोटा सा है पर बहुत कारगर है, आप करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। जो आप काम के लिए निकल रहे हैं वो पूरा करके ही फिर आप वापस लौटेंगे। तो आज के एपिसोड में यहीं विश्राम देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को लोगों ने आजकल अंधविश्वास के साथ में जोड़ लिया है। उनका कहना है कि ये सब होकस पोकस है, इससे किसी का भला नहीं होता है। तो ऐसे में उन लोगों से पूछना चाहूँगा, उन्होंने कभी ये कोशिश की है, ये उपाय किए हैं? क्योंकि बिना दवाई खाए सिर्फ देख के कोई इंसान कैसे बता सकता है कि दवाई कड़वी है या मीठी है? बिना काम करने की कोशिश किए यह कोई बोल दे कि ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, तो उसे सच मान लिया जाए। अक्सर लोगों को आदत होती है खुद कुछ नहीं करेंगे और दूसरा कुछ करने वाला है तो उसको भी टोक देते हैं, रोक देते हैं। ऐसे लोगों से मैं तो दूर ही रहता हूं। और ऐसे लोगों के लिए बड़े बुजुर्गों ने बहुत सही कहा है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। न भला करेगा न कुछ काम करेगा, पर दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो उसमें भी जरूर टोकेगा। यहां यह भी ध्यान रखें कि जो मैंने आपको बताया है उपाय, ये कारगर तभी सिद्ध होगा जब आप काम करते हैं, आप इस उपाय में भी पूरा विश्वास करते हैं और उसी के साथ में जो कर्म है उसमें भी विश्वास करते हैं। जो समस्या है उसे सुलझाने के लिए कोशिश जब तक आपकी तरफ से पूरी होगी तभी ये उपाय आपको बल प्रदान करता है। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती तो गधे सामान नहीं ढोते और घोड़े अस्तबल में आराम नहीं करते। भाग्य भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म। आशा करता हूं कि आपको भी सफलता अवश्य मिले। हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कष्ट से दूर रहे, बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।